गुंडा कौन रिहा हुआ, उसका पहले नाम बताइएगा था ना। आनंद मोहन तो गुंडा नहीं था। नीतीश कुमार कल इनके साथ थे, परसों उनके साथ, फिर तरसों उसके साथ आ, तो आनंद मोहन बीजेपी में नहीं आ जाएंगे। जो अपने आप को छोटे सरकार गिनाते हैं वैसा वैसा को जीवन में कभी भी बेल नहीं होना चाहिए। यही नीतीश कुमार ने बनाया था नियम, अभी उसको कैसे तोड़ दिया वो नियम को। और यहाँ से ना मुस्लिम जाने वाला है और ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। सब बात का एक बात सुन लीजिए मैडम, कितना बड़ा जंगल राज है। 2024 में चुनाव जब केंद्र में गिरेगा और आने वाला समय बताएगा कौन पप्पू है, कौन क्या है, पता चल जाएगा खुद। जब खुद दंगाई सरकार में बैठे हैं तो दंगा इसलिए बंद है, और कल वहाँ से सरकार गिरेगी तो दंगा फिर चालू होगा। क्योंकि जब शराब बंद किए तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा सुलेसन पी रहे हैं और पन्नी फूंक के धूक रहे हैं, इन पे किसी का ध्यान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज़ 24 और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, अगले साल चुनाव है और आनंद मोहन जो कि एक बाहुबली नेता हैं उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मुद्दा हो सकता है, राजनीति के लिए उनको रिहा किया गया। वहीं कई लोग इसके समक्ष में भी आ रहे हैं, साथ में आकर के कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिहाई की, जो उनकी जितनी भी 20 साल का उनको सज़ा हुआ था, उम्र कैद की सज़ा हुई थी जिसमें उन्होंने 14 साल की सज़ा काट ली, उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से सही हुआ। तो आज हम पटना के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार ने जिस तरीके से अपनी नियमावली में बदलाव किया है, आनंद मोहन के साथ साथ और भी कई कैदी हैं जिनको इस नियमावली में बदलाव के बाद छोड़ दिया गया है, तो उस पर पटना के लोगों का क्या कहना है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आनंद मोहन जो छूट कर रिहा हुए हैं जेल से, उनकी जो अवधि थी 20 साल का, उनको उम्र कैद का सज़ा था, फिर उसके पहले फांसी की सज़ा हुई, फिर उम्र कैद हुआ, फिर उनको छोड़ दिया जा रहा है। इस पे आपको क्या लगता है कि राजनीति को लेकर के उनको छोड़ा गया है? हाँ, इलेक्शन के तो साफ जाहिर है कि मतलब इलेक्शन में के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ा गया है। किस तरीके से राजनीति में किस पार्टी को फ़ायदा होगा? ये मैंने आरजेडी और जदयू अपना जो है, हर पार्टियां जो करती है, ये लोग भी अपना जो है 2024 के मद्देनजर रखते हुए मतलब ये लोग किया है। आपको क्या लगता है कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में आए हैं तब से महागठबंधन सरकार में आरजेडी फैसला लेती है सारी चीज़ और नीतीश कुमार दबाव में आकर के जवाब देते हैं? देखिए, कहने का मतलब ही दोनों पार्टी का 50-50 गठबंधन है, तो निश्चित रूप से मतलब जो है नीतीश कुमार जो है थोड़ा सा बड़ी सोच समझ के और कुछ दबाव में भी काम करना पड़ रहा है उनको। तो 2024 को लेकर के ही आनंद मोहन की रिहाई की गई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि जब सरकार हमारी है, नीतीश कुमार जो बिहार का मुख्यमंत्री है, तो मेरा कहना यह है कि शराब सिर्फ बंदी किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ मेरे कितना आने वाला भविष्य यानी नस्ल कितना बिगड़ रहा है, इन पे उनको ध्यान है कि कहाँ पे हमको क्या करना है, नहीं करना है। नीतीश कुमार तो शराबबंदी कानून लागू किए हैं, अब लोग पी रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि हम बंद कर दिए, लोग पी रहा है, लोग मर रहा है। ठीक है सिस्टर, जब लोग ये कह रहा है कि जब मैंने शराबबंदी की तो कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी से पहले कितना घटिया नशा कर रहे हैं, इस पे कोई उसका विचार है? यानी कि उनके लोग के पास कोई विचार है? आप ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आनंद मोहन सुने होंगे आपके रिहा हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है जो 2024 में चुनाव होने वाला है उसको लेकर के उनको रिहा किया गया है? इनके बारे में तो हम जानते नहीं, और जिनके बारे में हम जानते नहीं उनके बारे में खुद हम बोलते नहीं हैं, और जहाँ तक जानकारी रहता है उन्हीं के बारे में बोलते हैं। ऐसे तो बच्चा मासूम है, लेकिन हम इनके लिए कुछ बोल रहे हैं कि ये को जानने वाला सोशल मीडिया, आप चाहे जहाँ तक इस वीडियो को फैलाए उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ जो मेरे अंदर का बात था उतना कहना मेरा मतलब था। क्योंकि जब शराब बंद किए तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा सुलेसन पी रहे हैं और पन्नी फूंक के धूक रहे हैं, इन पे किसी का ध्यान है? यहाँ जेल बनवाना चाहिए या स्कूल बनवाना चाहिए, इस पे फैसला सरकार करेगी। इससे मेरा कहना वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ 5 साल या 2 साल या छोटे छोटे बच्चे जो सुलेसन पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, पूरा फूक के धूक रहे हैं, इनके लिए आपके सरकार के पास कुछ व्यवस्था है? सरकार तो करवा रखी है, क्या करवा रखी है? सुधार गृह बनवा रखी है। सरकार क्या करवा रखी है? आपको क्या लगता है अंकल, आनंद मोहन रिहा हुए हैं तो उस पे चुनावी कोई राजनीति प्रक्रिया है आनंद मोहन की रिहाई के पीछे? आपका क्या कहना है? रिहा कौन किया? नीतीश सरकार की तरफ से करवाया गया, कानून में संशोधन हुआ है, बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जिनको रिहा किया गया है। तो रिहा कोर्ट किया है ना, तो कोर्ट जो निर्णय उचित समझेगा वो करेगा, या फिर कोई बाहुबली नेता हो या आम पब्लिक हो। कोर्ट का ये फैसला सही है?
कोर्ट का फैसला जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसके पीछे राजनीति कोई एंगल नहीं हो सकता, ये तो क्योंकि बीजेपी का जब सरकार था तो उस समय रिहा क्यों नहीं हुए वो? सवाल ये भी आता है। वो डिजर्व हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको करने के लिए कोर्ट ऑलरेडी है। अंकल, आनंद मोहन रिहा हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आनंद मोहन जी सिर्फ रिहा हुए कि और उनके साथ भी रिहाई हुए? उनके साथ कई सारे ऐसे कैदी हैं जो रिहा हुए हैं। किस तरह के प्रवृत्ति है जो रिहा किया गया है? कानून तो ये बोल रही है कि लोग अच्छा अंदर व्यवहार किए, उसको लेकर आप मीडिया हैं, आपको बहाली बाती आप जान रही हैं, तो किस तरह के और किस लोग को छोड़ा गया है तो आप हमको बताइएगा, तो हम जनता है तब ना उसमें हमारा सवाल यही है कि आनंद मोहन जो एक बाहुबली नेता थे, उनको उम्र कैद की सज़ा थी और उनको रिहा कर दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कोई राजनीति मुद्दा हो सकता है? आगामी चुनाव है 2024 में, उसको लेकर के भी उनको काफ़ी सपोर्ट भी है। देखिए बड़े बड़े नेता का जब सपोर्ट है तो आप मीडिया, हम पब्लिक हैं, ठीक है। जब वो माना जाते हैं कि बाढ़ के और मोकामा के छोटे सरकार गिनाते हैं, तो वैसा व्यक्ति को जो अपने आप को छोटे सरकार गिनाते हैं, वैसा को जीवन में कभी भी बेल नहीं होना चाहिए। ये हम एक पब्लिक हो के बोलते हैं कि जीवन में उनको कभी बेल नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर 50 गो क्लेम हो या हमारे ऊपर हो, मेरे ऊपर भी हो, जो सच्चाई है, मतलब CBI ED जांच करके और सच के सामना करके और उस चीज़ को जब प्रूफ है तो उसका तो सज़ा तो होना चाहिए, नहीं तो भगवान सज़ा देगा। भगवान तो बैठे हुए हैं ना ऊपर से। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भगवान जब सजा देंगे तब ना देंगे, वर्तमान में तो सरकार। सवाल ये है कि आनंद मोहन रिहा हुए हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? मेरे से पहले इनकी सवाल करिए ना। जी बताइए। छोटे सरकार बाहर बाढ़ में हो सकते हैं, जहानाबाद तो चले कि छोटे सरकार गिना जाए छोटे सरकार, ये परसा से उधर गया तक छोटे सरकार, तो ये सब इधर सरकार गिना सकते हैं, इधर नहीं गिना सकते हैं। ये चाहे नीतीश जी का सरकार हो, चाहे किसी का भी सरकार हो, सरकार में जो गलत है वो व्यक्ति गलत है, चाहे हम हो चाहे अन्य पब्लिक हो, वो गलत है। आपको क्या लगता है दादाजी, आप बताइए, आनंद मोहन रिहा हुए हैं, उनको उम्र कैद का सजा था, तो उस पर आपका क्या कहना है कि कोई राजनीति मुद्दा हो सकता है इसके पीछे? देखिए, यही नीतीश कुमार 2012 में पारित किया था नियम कानून कि कोई सरकारी आदमी का हत्या होने के बाद उसको नहीं मिलेगा थी, और वही फिर इसको कैसे तोड़ दिया नीतीश कुमार। और जब एक महादलित जब SP का हुआ है 2012 में बना था, आप भी जानते होंगे, यही नीतीश कुमार ने बनाया था नियम, अभी उसको कैसे तोड़ दिया वो नियम को? इसका कारण तो राजनीति जरूर होगा। तो मतलब आगामी जो चुनाव होने वाला है उसके लिए चुनाव हो करेगा, उसी के लिए इनको रिहा किया। हाँ, बस, और दूसरा खेला क्या है? यही खेले है। आप जो नियम बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, जब मन हुआ आप तोड़ दिए, उस नियम को हटा दिए। बोलिए गलत बोल रहे हैं, आप भी जानते होंगे नियम को कि 2012 में नीतीश और BJP सरकार था, उस समय बना था। सवाल एक ये भी आता है कि BJP के टाइम में क्यों नहीं छोड़ा गया? हाँ, तो ये कहा छोड़ा नहीं, जब नियम है तो कहा छोड़ा? आप ही ने नियम बनाए हैं, फिर नियम बदल दिया गया। फिर नियम बदल दिया, क्यों बदला? इसका कारण क्या है? तो नीतीश ने जवाब देगा इसका कारण। क्या लगता है आपको, मतलब ये जिस तरीके से बाहुबली नेता लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो फिर से जंगल राज आएगा बिहार में? बिहार में तो जंगल राज है, ये है, अब इसमें कोई दो मत है क्या? अभी हम देख रहे हैं देहात में, जिस समय महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो बालू रात में काकटिप लोग ढोता था, अभी दिन दहाड़े ढो रहा है। आनंद मोहन तो बहुत अच्छा आदमी थे, उनको तो जब हम जान रहे हैं, जितना दिन वो जेल में रहे उतना दिन में 2 किताब लिखे। उन्होंने बाहुबली तो उनका नाम हम आप दे दिए, बाहुबली वो नहीं है हमारा समझ से। जितना शिक्षित आदमी है, 2 किताब लिख दी है गांधी जी पर, तो बहुत बड़ी बात न है। और वो उतना दिन जेल खटिए लिए, 20 बरस से ज़्यादा 25 बरस वो जेल खटे हैं, तो छूट गए तो क्या दिक्कत हुआ? उससे पब्लिक की तो कोई दिक्कत नहीं है।
चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है कि चुनाव के पक्ष अगर देखा जाए तो उसको लेकर के उनको छोड़ा चुनाव से क्या मतलब है? अभी सब महागठबंधन ये सब अब कहीं आने जा रहा है। अब बीजेपी यहाँ रहेगा, सब दिन रहेगा, अब बीजेपी रहेगा, अब केंद्र में भी रहेगा। तब ये उनके रिहा होने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ये बताइए। गुंडा कौन रिहा हुआ? उसका पहले नाम बताइएगा था ना। आनंद मोहन तो गुंडा नहीं था। उनके रिहाई होने से किस पार्टी को फायदा है? किसी को नहीं फायदा है। फायदा क्या होगा? उनका बेटा तो राजद में है, तो इससे क्या मतलब है? उनको तो वोट मिल जाएगा, सब बात नहीं है। अभी राजद तो वोट नहीं भूतपूर्व देगा। सांसद रह चुके हैं। हाँ हाँ, उससे नहीं मतलब है। वो फिर हो सकता है बीजेपी में आ जाए। कौन ठीक है? नेता के कोई ठीक नहीं है। जब नीतीश कुमार कल इनके साथ है, परसों उनके साथ, फिर तरसों उसके साथ आ जाए, तो आनंद मोहन बीजेपी में नहीं आ जाएंगे। जब देखेंगे कि सरकार बीजेपी का अच्छा चल रहा है, तो हम इसमें काहे रहेंगे? वो भी आ सकते हैं बीजेपी में। आप क्या के बारे में आप जो पूछ रही हैं, तो नीतीश कुमार तो उजागर आज किए हैं, दिखाए हैं उनका थी मेन मुद्दा क्या है। आप जैसे पूछ रहे हैं चुनाव के बारे में कि किस तरह से रणनीति होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो मेन मुद्दा चुनाव का बीजेपी का मेन मकसद है। आनंद मोहन को 2016 में जब जिस समय मोदी जी यहाँ पर आए थे, उस समय पूछ रहे थे नीतीश कुमार से आनंद मोहन को रिहाई करने के लिए, उस समय तो भी हो जाना चाहिए ना। आज क्यों किया जा रहा है? सब केंद्र में जो सरकार बैठी है वो करवा रही है। हम लोग जानते हैं ना, आनंद मोहन को जो गुंडा बताते हैं और जो माफिया बताते हैं वो माफिया नहीं है। जंगल राज अभी जो चाचा कह करके गए, कितना बड़ा जंगल राज है। 2024 में चुनाव जब केंद्र में गिरेगा और आने वाला समय बताएगा कौन पप्पू है, कौन क्या है, पता चल जाएगा खुद कि कौन माफियागिरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, खुद पता चल जाएगा। अभी अमित शाह आए थे यहाँ पे, मालूम है ना आपको कितना दंगा हुआ, किसके चलते हुआ? एक एजेंडा लोग बना लिया है बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से ना मुस्लिम जाने वाला है और ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। सब बात एक बात सुन लीजिए मैडम। आप क्या कहना चाहते? एक को देशे है हिंदुस्तान, तो कहे जब बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान इसका नाम बना था, हुआ पाकिस्तान बना था। एक मुद्दा हो गया है, इस पे एक चुनाव का एक रणनीति बना चुका गया है। बनाना होता तो कभी हो जाता हिंदू राष्ट्र। बताइए, जाति उन्माद हो रहा है। जातिवाद तो एकदम हो रहा है मैडम। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, अभी आप देख लीजिए कर्नाटक में अभी जो चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के जो प्रचार हो रहा है वहाँ पे बीजेपी के जो प्रचार का, अमित शाह क्या बोले हैं अमित शाह कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुत बड़ा यहाँ पे एथी हो जाएगा, दंगा होगा, प्रसाद होगा। कौन करवाएगा? जब खुद दंगाई सरकार में बैठे हैं तो दंगा इसलिए बंद है, और कल वहाँ से सरकार गिरेगी तो दंगा फिर चालू होगा।